आज हम ह्रस्व और दीर्घ की के बीच के अंतर को समझते हुए उनका प्रयोग कहाँ करना है ये सीखेंगे। ह्रस्व की अर्थात छोटी की, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगती है, और दीर्घ की मतलब जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है। ह्रस्व की एक संयोजक अर्थात जोड़ने वाला शब्द है। की का प्रयोग दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किया जाता है। छोटी की मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ता है, जैसे कि रोहन ने मुझे बताया कि वह आज खेलने नहीं आएगा। दूसरा उदाहरण, पापा ने मुझसे कहा कि पढ़ाई करो। महान पुरुषों द्वारा कही गई बात को भी ह्रस्व की के द्वारा लिखा जाता है, मतलब उसमें ह्रस्व की आएगी। जैसे कि उसने कहा कि, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि, इस प्रकार। जब कभी दो वाक्यों में योजक के रूप में की लगाया जाता है तो सदैव का में छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। ह्रस्व की का प्रयोग विभाजन के लिए या के स्थान पर भी होता है। वाक्य बनाते समय कोई प्रश्न बने तो ह्रस्व की का प्रयोग होता है। जैसे आप गुजरात से हैं कि दिल्ली से, आप अभी पढ़ना पसंद करोगे कि खेलना, आदि। ह्रस्व की का प्रयोग ज़्यादातर क्रिया के बाद ही होता है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी ह्रस्व की का प्रयोग होता है तो वो क्रिया के बाद होता है। अब हम दीर्घ की बात करते हैं। दीर्घ की का प्रयोग ऐसी जगह होता है जहाँ संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध बताना हो, जैसे कि मोहन की बहन आई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लता की किताब, आदि। दीर्घ की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही आता है। दीर्घ की का प्रयोग संज्ञा के बाद हो तो दीर्घ की अलग लिखा जाता है, और सर्वनाम के बाद जब दीर्घ की आता है तो वो सर्वनाम के साथ लिखा जाता है, अर्थात उनके साथ दीर्घ की जुड़ी हुई होती है, जैसे आपकी, उनकी, उसकी, जिसकी, आदि। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ह्रस्व की जो है उसका प्रयोग हमेशा दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए अर्थात योजक के रूप में किया जाता है, विभाजन के लिए किया जाता है, या के स्थान पर ह्रस्व की आती है, और दीर्घ की का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का जब संबंध बताना हो तब दीर्घ की का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के अंत में हमेशा दीर्घ की का प्रयोग होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों ही की अर्थात ह्रस्व और दीर्घ की के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।